नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन और उनके दर्शन को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा स्रोत है श्री कृष्ण, एक विस्तृत परिचय। हम सब कृष्ण की कहानियों से परिचित तो हैं ही, लेकिन आज का मकसद है उन कहानियों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को खोजना, और शायद कुछ ऐसे पहलू भी देखें जो कम सुने हों। उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में देखें। हाँ, ये बहुत जरूरी नजरिया है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं वो सिर्फ किस्से नहीं हैं, उनमें गहरे दार्शनिक सत्य छिपे हैं। और हमारा स्रोत भी यही कहता है कि उनकी दिव्यता और उनका मानवीय रूप वो अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये उनके जन्म से ही दिखने लगता है असल में। हाँ, वो कहानी तो सबको पता है। कंस का कारागार, भविष्यवाणी का डर, देवकी और वासुदेव से अलग होना। पर स्रोत इस नाटकीय शुरुआत के बारे में कुछ खास बताता है। क्या ये सिर्फ एक असाधारण जन्म की कहानी है, या इसका कोई और मतलब भी है? बिल्कुल। स्रोत इसे अंधकार पर प्रकाश की जीत के तौर पर देखता है। कंस का शासन अंधेरा और कृष्ण का जन्म रोशनी। ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये एक नई उम्मीद, एक नए दौर की शुरुआत थी। और वो जो वासुदेव का यमुना पार करना है ना, वो सिर्फ नदी पार करना नहीं था, वो बाधाओं पर, डर पर आस्था की जीत थी। गोकुल में यशोदा और नंद के पास पहुंचना वो दिखाता है कि सुरक्षित माहौल और बिना शर्त के प्यार का क्या महत्व है। अच्छा, और फिर गोकुल की शरारतें, जैसे वो माखन चोर वाली लीला, अक्सर लोग इसे बस उनकी नटखटपन मानते हैं। क्या इसमें भी कोई गहरा संदेश है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत कहता है कि ये लीला सिर्फ माखन चुराने की नहीं है, ये असल में भक्तों के दिलों को, जो माखन की तरह साफ और शुद्ध होते हैं, उनको चुराने का प्रतीक है। ये ईश्वर के लिए जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसकी एक सहज अभिव्यक्ति है, जहां भक्त बिना किसी रोक टोक के अपना सब कुछ भगवान को देना चाहता है। अच्छा। इसी तरह वो गोवर्धन पर्वत उठाने वाली घटना है, वो सिर्फ इंद्र का घमंड तोड़ना नहीं था, वो ये दिखाना था कि असली सहारा तो प्रकृति और परमात्मा में है, न कि किसी अहंकारी देवता में। और फिर आती है रासलीला, जिसको अक्सर गोपियों के साथ नाचने गाने के रूप में दिखाया जाता है, पर इसका आध्यात्मिक मतलब तो काफी गहरा है ना? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत रासलीला को जीवात्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का उत्सव बताता है। गोपियां कौन हैं? वो अलग अलग आत्माएं हैं, जो दुनिया की मोह माया छोड़कर सिर्फ कृष्ण यानी परमात्मा के प्रेम में खो जाना चाहती हैं। ये प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। और इसी दिव्य प्रेम की जो पराकाष्ठा है, वो हमें राधा कृष्ण के संबंध में दिखती है। हाँ, राधा का जिक्र तो बहुत होता है, हालांकि कई मुख्य कथाओं में उनका नाम सीधे तौर पर उतना नहीं आता। स्रोत राधा कृष्ण संबंध को कैसे समझाता है? स्रोत इसे साधारण प्रेम नहीं मानता, ये भक्ति का सबसे ऊंचा आदर्श है। राधा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है, वो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, उनकी भक्ति का साकार रूप। राधा जीवात्मा का वो पहलू है जो पूरी तरह से परमात्मा यानी कृष्ण में लीन है। उनका प्रेम, त्याग, समर्पण, बिना शर्त वाली भक्ति, ये सब सांसारिक रिश्तों से बहुत आगे की बात है। ये आत्मा और परमात्मा के बीच का सबसे गहरा, सबसे मधुर रिश्ता है। बचपन की लीलाओं और इस दिव्य प्रेम से आगे बढ़ें तो महाभारत में उनकी भूमिका एकदम अलग दिखती है। एक रणनीतिकार, एक मार्गदर्शक, अर्जुन के सारथी। ये बदलाव कैसे समझें? ये तो बिल्कुल अलग कृष्ण लगते हैं। हाँ, पर ये बदलाव नहीं है, ये उनके व्यक्तित्व का विस्तार है एक तरह से। गोकुल में वो प्रेम और आनंद के केंद्र थे, कुरुक्षेत्र में वो धर्म और कर्तव्य का रास्ता दिखाने वाले बने। पांडवों के दोस्त और सलाहकार के तौर पर उन्होंने हमेशा धर्म को बनाए रखने की कोशिश की। और अर्जुन का सारथी बनना, वो भी एक प्रतीक है, जैसे वो जीवन की गाड़ी के गाइड है, जो हमें कंफ्यूजन से निकालकर सही रास्ते पर, कर्तव्य के रास्ते पर ले जाते हैं। और इसी भूमिका में फिर उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में तो बहुत कुछ है, पर स्रोत किस एक मुख्य बात पर जोर देता है? स्रोत गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व देता है। वो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, सुना है। कर्म करो,
फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल, मतलब कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके नतीजे पे नहीं। और ये आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है, सोचिए। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ही न करो या आलसी हो जाओ, नहीं। मतलब है अपनी पूरी काबिलियत से, पूरे मन से अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। पर उसका नतीजा क्या होगा, उसकी चिंता में या उसके मोह में मत फंसो। गीता सिर्फ युद्ध की बात नहीं करती, वो जीवन जीने की कला सिखाती है। बैलेंस, डिटैचमेंट और अपने धर्म यानी कर्तव्य के प्रति वफादारी। और कृष्ण का वो भरोसा दिलाना भी बहुत अहम है कि जब जब धर्म का नुकसान होता है, वो संतुलन बनाने आते हैं। ये भगवान की व्यवस्था में एक विश्वास जगाता है। तो हमने कृष्ण के कई रूप देखे, माखन चोर बालक से लेकर गीता का उपदेश देने वाले योगी तक। उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है? उनकी विरासत उनकी शिक्षाओं में और उनके प्रति जो भक्ति है उसमें जिंदा है। जन्माष्टमी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। अलग अलग मंदिरों में उनकी पूजा होती है, कभी बाल कृष्ण, कभी गोपाल, कभी गोविंद, कभी पार्थसारथी। ये सब उनके असर को दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी विरासत तो गीता का ज्ञान है और प्रेम और भक्ति का संदेश है, जो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है, शांति देता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कृष्ण का जीवन दिव्यता और मानवता का एक अद्भुत संगम है, जो हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूते हुए भी जीवन के हर रंग को जिया जा सकता है ना? बिल्कुल सही। उनकी कहानी सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है, ये आज के लिए भी एक जिंदा संदेश है। कर्तव्य निभाना, बिना स्वार्थ के प्रेम करना और जीवन में जो भी मुश्किलें आएं, उनका हिम्मत से सामना करना, ये सब प्रेरणा उनसे मिलती हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। कृष्ण के इतने सारे रूप है ना, नटखंड बालक, दिव्य प्रेमी, गंभीर ज्ञानी, कुशल रणनीतिकार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उनका कौन सा रूप या कौन सी शिक्षा लोगों को सबसे ज्यादा प्रेरणा देती होगी या सबसे ज्यादा काम की लगती होगी, ये सोच